अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम असगर है और मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। बेटा मैंने अपना मास्टर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया है। बेटा आज जो हमारा आर्टिकल है वो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं इनके दरमियान डिफरेंस देखना है हमने। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें, हमारे पास पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स मिलकर क्या जनरेट कर रहे हैं जी? एक लाइन जनरेट कर रहे हैं। पॉइंट्स मिलकर क्या जनरेट कर रहे हैं जी? लाइन जनरेट कर रहे हैं। जिस तरह बेटा हम रियल लाइफ में देखें, कपास के छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर एक धागा जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जो मेरे पास एक धागा है, ये कपास के छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर क्या जनरेट किया? उन्होंने एक धागे को जनरेट किया। सिमिलरली इसी तरह हम देखते हैं कि पॉइंट्स मिलकर क्या जनरेट कर रहे हैं जी? एक लाइन जनरेट कर रहे हैं। तो बेटा आज हमने ये देखा कि एक लाइन यानी स्ट्रेट लाइन को जनरेट करने के लिए जो बेसिक एलिमेंट है वो है पॉइंट। जी बेटा अभी देखें कि ये मेरे पास जो पॉइंटर है, इसकी जो टॉप है यहां पे, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूं जी? ये एक कर्व ड्रा कर सकता हूं जी, एक सर्कल ड्रा कर सकता हूं यहां पे जी, एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकता हूं। तो मेरे पास जो ये कर्व है, ये किसको शो करती है जी? पैराबोला को। ये किसको शो करती है जी? सर्कल को। ये किसको शो करती है जी? ये स्ट्रेट लाइन को। तो बेटा यहां पे हमने देखा कि जो भी कर्व हम प्लेन में ड्रा करेंगे उसके लिए जो बेसिक एलिमेंट है वो एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जी यहां पे हमने देखा कि पॉइंट्स मिलकर क्या जनरेट करते हैं? एक लाइन जनरेट करते हैं। सिमिलरली ये भी एक लाइन ही थी लेकिन इसको बेंड किया गया। तो बेटा ये मेरे पास ये भी लोकस है, एक ये भी लोकस है जी, ये भी लोकस है। लोकस किसे कहते हैं? कि हम एक पॉइंट की मदद से कोई भी स्पेसिफिक पाथ ड्रा कर लें प्लेन में, उसको क्या कहेंगे जी? लोकस कहेंगे। तो यहां पे हमने ये चीज देखी कि इन तमाम कर्व्स में जो बेसिक एलिमेंट था वो पॉइंट्स था। तो बेटा पॉइंट्स को अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रियल लाइन, स्ट्रेट लाइन है, उसका बेसिक एलिमेंट्स भी क्या होगा? पॉइंट होगा। क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो या कर्ली ब्रैकेट हो, उनको समझने के लिए हमें रियल लाइन को समझना पड़ेगा। तो रियल लाइन को समझने के लिए हमें उसका बेसिक एलिमेंट जानना पड़ेगा। वो क्या है जी? वो पॉइंट्स हैं। यानी पॉइंट्स मिलकर क्या जनरेट कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन जनरेट कर रहे हैं। जी बेटा हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है 2,4। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं जी, हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या है जी? 2,4। तो इसका क्या मतलब है? तो बेटा मैं यहां पे एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर रहा हूं और वो हॉलो होगा जी। यहां पे भी सर्कल ड्रा कर रहा हूं, तो यहां से इसको एक लाइन से मिला देता हूं। ये जो एरिया है इसको क्या कहलाएंगे जी? x लेस देन एंड इक्वल टू 4 जी, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो बेटा यहां पे एक बात की कमी है, वो क्या जी? यहां पे क्लोज इंटरवल मींस दैट, यानी हमारे पास 2 इंक्लूड है, तो मैं इसको डार्क कर दूंगा, यानी 2 भी हमारे पास शामिल है, 2 भी हमारे पास इंक्लूड है जी, और 4 भी हमारे पास क्या है जी? इंक्लूड है। यानी अगर मैं बताना चाहूं तो मेरे पास इस इंटरवल के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ जी इनफाइनाइट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो कैसे जी? हमारा बच्चा पूछता है वो कैसे जी? मेरे पास 2 भी शामिल है जी, 2.1 भी शामिल है, 2.2 भी शामिल है जी, 2.3 भी शामिल है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे चलूं तो मेरे पास 3.8 भी शामिल है जी, 3.9 भी और 4 भी। यानी हमारी जो गाड़ी है वो कहां से स्टार्ट होगी? वो 2 से स्टार्ट होगी और कहां पे जाके रुकेगी? 4 पे। क्या 2 शामिल है जी? जी हां 2 भी शामिल है। क्या 4 शामिल है जी? जी हां 4 भी शामिल है। तो क्लोज इंटरवल इट मींस दैट हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होंगे
वो 2 से स्टार्ट होंगे और 4 तक जाएंगे। अगर हमसे कोई पूछ ले कि वो टोटल कितने नंबर से, तो बेटा वो इनफाइनाइट नंबर से। तो हमारा बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर वो इनफाइनाइट कैसे हो गए। बेटा अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहां से जो हमारे पास रियल लाइन है बेटा, यहां से मैं 2.1 को लेता हूं यहां पे। तो बेटा मैंने एक पॉइंट ऐसा लिया जिसका नाम क्या था, 2.1। क्या था जी, 2.1। तो बेटा मैं अब इसका एक ऐसा टुकड़ा करूंगा, इसको ऐसे तोड़ूंगा, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट मेरे पास क्या बन जाएगा जी, 2.01। इसके बाद बेटा मैं इसका एक और छोटा टुकड़ा कर दूंगा, तो जी उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, इसको तोड़ सकता हूं जी 2.001। तो एक वक्त आएगा यहां पे मैं क्या लगाऊंगा जी 2.0000001। तो जी मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड तो भर जाएगा 0 से, लेकिन मेरे पास पॉइंट का छोटे से छोटे होने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। मैं साइंटिस्ट व्यू से देखूं तो मेरे पास माइक्रोस्कोप में एक ही पॉइंट के मैं इनफाइनाइट टुकड़े कर सकता हूं। तो आज से एक बात तय हो गई, दो इंटीजर्स के दरमियान कितने नंबर होते हैं जी, वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं जी, इनफाइनाइट। बेटा यहां पे एक बात तो हमारे माइंड में आ गई, 2 से लेकर 3 तक जब पॉइंट्स मिलकर लाइन बनाते हैं, तो यहां पे अगर मैं किसी भी पॉइंट को निकालता हूं तो मेरी ट्रेन अपना पूरा सफर कंप्लीट नहीं कर सकती। तो मुझे इसको कंप्लीट करना होगा। तो जी क्लोज इंटरवल मींस दैट कि हमारी ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई है जी, 2 से स्टार्ट हुई है, फिर 2.1, 2.2, 2.3 सो ऑन जी 4 तक जाएंगे। और मैं उससे भी बारीक भी नहीं अगर देखूं तो मैं 2.1 है इसके भी इनफाइनाइट टुकड़े कर सकता हूं। तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट तो ये आ गया कि क्लोज इंटरवल का जो साइन है, जो क्लोज ब्रैकेट ये बड़ी नजर आ रही है, 2 और 4 अकेले शामिल नहीं है, इनके दरमियान इनफाइनाइट नंबर शामिल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे जी, इसको लिखने का मेथड है x लेस देन एंड इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी 2। सिमिलरली बेटा अगर हम ओपन ब्रैकेट्स को देखें तो यहां पे ओपन ब्रैकेट्स क्या शो करती हैं जी, इधर देखते हैं जी। ओपन ब्रैकेट्स में हम यहां पे सेम यही लिखेंगे, लेकिन इक्वल का साइन नहीं लिखेंगे जी, इक्वल का साइन नहीं लिखना। तो यहां पे मैं ये कहूंगा कि जी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है जी, 2.1 से स्टार्ट हो रही है, यानी 2 से स्टार्ट नहीं हो रही जी। और कहां पे खत्म हो रही है जी, 3.9 पे खत्म हो रही है, यानी 4 पे हमारी ट्रेन नहीं जाएगी। कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो इंक्लूडिंग वाला साइन है ये मिटाऊंगा, और यहां से ये मैं जो कलर किया हुआ था ये भी मिटा रहा हूं जी, ये भी मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि जब 2 और 4 शामिल ही नहीं है तो ये यहां पे मैं कलर नहीं करूंगा, और यहां पे इंक्लूडिंग वाला साइन भी हटा दूंगा। तो अब हमारी ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई जी, 2.1 से। अच्छा बच्चे हमें अक्सर क्वेश्चन करते हैं उसे स्टार्ट ही नहीं होना और 4 पे खत्म ही नहीं होना, तब हम क्यों लिखते हैं जी। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं बेटा। हमारे पास अक्सर ये होता है कि हमारे पास घर में छोटा बच्चे का नाम अली है, हम मेहमान घर में आते हैं जी, पूछते हैं जी अली कहाँ है, तो हम कहते हैं जी छोटा तो अली है लेकिन वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। या हमारे बड़े जो सरबराह हैं घर के, हम कहते हैं जी बड़ा तो सरबराह तो वो है लेकिन अभी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। तो दिस मीन्स दैट हम यहाँ पे ओपन इंटरवल में 2,4 लिखने का मकसद भी यही होता है कि हम एक सॉलिड वैल्यू से स्टार्ट करना चाहते हैं, और मेन कंसेप्ट यही होता है कि 2 और 4 खुद शामिल नहीं है, उनके दरमियान हर छोटे से छोटा नंबर शामिल है, यानी इनफाइनाइट नंबर शामिल है। यानी हमारी ट्रेन जो स्टार्ट होगी वो 2.1 से स्टार्ट होगी और 3.9 तक जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम करली ब्रैकेट्स में। बेटा करली ब्रैकेट्स में
2 नजर आ रहा है और 4 नजर आ रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स की डेफिनेशन हमें यही बताती है कि इस सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? जस्ट 2 एंड 4। क्या 2 और 4 के दरमियान कोई नंबर इस कर्ली ब्रैकेट में पाया जाता है? नहीं जी, सिर्फ जस्ट इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। तो जी उम्मीद है मेरे बच्चों को ये तमाम बातें जो हमने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और कर्ली ब्रैकेट के बारे में डिस्कस की वो तो अब अच्छी तरह ज़हन नशीन होंगी। जी बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।